हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड, बेसिस और सॉल्ट में हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया है, बेस के बारे में हमने कॉन्सेप्ट समझे। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन it is formed by the reaction between acid and bases और एसिड एंड बेस। जब हमारा रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है, एसिड और बेस के बीच में, देन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अकर्स। तो आप बोलोगे बेस, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स। ठीक है, तो किस तरह से बनता है आपका सॉल्ट। तो जब हमारा रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है, एसिड और बेस के बीच में, उसी को आप बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपका फॉर्मेशन होता है साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब कोई एसिड, ये हो गया एसिड और ये है बेस, तो एसिड और बेस का क्या होता है आपस में रिएक्शन, तो बनता क्या आपका, तो फॉर्म होता है सॉल्ट और प्लस में क्या, वाटर। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, सॉल्ट, या इस रिएक्शन को आप बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं लेता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस में बेस हो गया NaOH। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा NaCl और प्लस में क्या बनेगा H2O। ठीक है, तो आपको पता है HCl क्या है, आपकी एक एसिड जिसको आप बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH क्या है, यह एक बेस है। तो दोनों बनता क्या है, तो ये आपका बना साल्ट, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है, और ये क्या हो गया वाटर। इसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, साल्ट का प्रिपरेशन होता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पीएच क्या होते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट, जो साल्ट होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा साल्ट होता है, साल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमारा फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहला पॉइंट है आपका कि जो साल्ट होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्मेशन होता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। तो मैं बोलूँगा द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज पीएच वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो इट्स पीएच इक्वल टू 7। पीएच इज इक्वल टू व्हाट, 7। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, जो हमारा साल्ट बनेगा, तो मैं लिखूंगा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा होना चाहिए, वीक। ठीक है, तो आपका जो पीएच वैल्यू होगा दैट इज लेस देन 7। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7। नेक्स्ट है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जो साल्ट किस तरह से बनेगा, वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो इसको फिर से समझिए कि जो हमारा साल्ट होता है, साल्ट की पीएच वैल्यू क्या होती है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यह स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन सकता है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन सकता है, और यह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन सकता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है साल्ट, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 7। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, दैट इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो यह तो हमने समझा पीएच वैल्यू के बारे में। अब हम देखेंगे हाउ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, सॉल्ट बनता कैसे है, कैसे आप सॉल्ट को ऑब्टेन्ड करते हो। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, सॉल्ट कैसे ऑब्टेन्ड होता है। तो पहला आपको पता है कि सी वाटर से हम सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और यह सॉल्ट छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर ने
अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं साल्ट के बारे में। हाउ साल्ट इज ऑब्टेन, तो पहला लिखोगे आप फ्रॉम सी वाटर। कहाँ से मिलेगा? सी वाटर से। किस तरह से? तो बाई दी इवापोरेशन। क्या होता है सी वाटर का? इवापोरेशन। और इसी से आपको क्या मिल जाता है? साल्ट मिल जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बाई दी अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। आपको पता है कि हम पृथ्वी के अंदर से भी क्या कर सकते हैं? सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है इन फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट। किस फॉर्म में मिलता है? तो आपको रॉक सॉल्ट के फॉर्म में। ठीक है, और रॉक सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है? तो आपका होता है NaCl। और इसका जो कलर होता है वो कलर होता है इसका ब्राउन। कैसा कलर होता है बच्चों? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। क्यों? इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो हमने ये सीखा हाउ सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, सॉल्ट को ऑब्टेन्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और हमारा जो पहला सॉल्ट है उसे पढ़ना हुआ है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट हमारा है जिसको आप बोलते हो कॉमन सॉल्ट। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट नाम साधारण है बट ये साधारण नहीं है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला होता है NaCl। इसी को आप क्या बोलते हो? सोडियम क्लोराइड। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका प्रिपरेशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? इसका प्रिपरेशन कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड। एक एसिड में लेता हूं जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? यह एक एसिड है और NaOH क्या है? बेस है। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। तो आप लिखोगे NaCl और प्लस में क्या? वाटर। ठीक है, तो ये जो आपका NaCl है इसी को आप क्या बोलते हो? यही आपका है सोडियम क्लोराइड। दिस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। या फिर इसी को आप बोलोगे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, ये इसी को आप बोलते हो टेबल सॉल्ट। ये इसी को क्या बोलोगे? टेबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में? प्रिपरेशन के बारे में, कॉमन सॉल्ट के बारे में। ठीक है, कि कॉमन सॉल्ट किस तरह से प्रिपेयर होते हैं या सोडियम क्लोराइड का किस तरह से, इसी को आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड। क्या बोलोगे? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का किस तरह से प्रिपरेशन होता है यह हम देखेंगे इसमें। ठीक है, ये हमने देखा कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन होता है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा यूजेस ऑफ NaCl। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ NaCl। NaCl का यूज, सोडियम क्लोराइड का यूज किस प्रकार से होता है वो देखना है। तो पहला यूज है इन कुकिंग फूड। इन कुकिंग फूड जो साल्ट होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क करे उसके लिए क्या होता है? इसेंशियल होता है, तो इसलिए हम इसको खाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, और टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। किसमें? कुकिंग फूड में। दूसरा है इन केमिकल इंडस्ट्री। इन केमिकल इंडस्ट्री, और कहाँ यूज करते हो बच्चों? तो केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, फॉर मेकिंग, तो क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो? या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो आप बोलोगे जैसे आपको बनाना है NaHCO3, इसको आप कहते हो बेकिंग सोडा। क्या बोलते हो? बेकिंग सोडा। ठीक है, दूसरा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3, जिसको आप कहते हो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो गया क्या? कुछ केमिकल इंडस्ट्री में इसके यूज होते हैं। तीसरा और मैं लिख सकता हूं सोप में इन फॉर्मेशन ऑफ, इन प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ क्या? सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। एंड पेपर इंडस्ट्री किसका? सोडियम क्लोराइड का। ये कुछ हमने यूज लिखा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ सोडियम क्लोराइड के यूज होते हैं। अब मैं दूसरा कुछ लिखूंगा सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट। तो नेक्स्ट है बच्चों
नेक्स्ट है सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ क्या? सॉल्ट। सॉल्ट के कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। सॉल्ट कोई क्लोराइड हो सकता है, कोई सल्फेट हो सकता है, या कोई भी नाइट्रेट हो सकता है। ठीक है, हमने क्या क्या बोला? या कोई क्लोराइड हो सकता है, कोई नाइट्रेट हो सकता है, या कोई सल्फेट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब आपके क्लोराइड्स के एग्जाम्पल हो गए। सब क्या है? सॉल्ट है। किसका? क्लोराइड सॉल्ट। नाइट्रेट का मैं बोलूँ तो पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक, ये सब क्या हो गया आपके? नाइट्रेट के सॉल्ट। अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो पोटेशियम सल्फेट, ठीक, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? सल्फेट के एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने कुछ क्लोराइड का लिखा, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। नाइट्रेट का पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट। ये CnO3 का होल ट्वाइस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम है इस पे इसकी वैलेंसी +2 होती है, और ये जो नाइट्रेट है इसकी वैलेंसी -1। तो आप इस तरह से लिखोगे तो ये हो जाएगा Ca(O1) और NO3 कितना? 2। तो CaNO3 का होल ट्वाइस इसी को लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सल्फेट का, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हमने किसके बारे में सीखा? तो ये हमने सीखा बच्चों साल्ट के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स इसमें और देखेंगे और अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पहला प्रिपरेशन हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है बच्चों? तो आप बोलते हो NaOH। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका प्रिपरेशन। ठीक है, हमारा क्या है? प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप प्रिपेयर कैसे करते हो ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका ब्राइन सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या लेते हो? ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका क्या लेना है? एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब होता है वाटर। ठीक है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। जैसे आप बोलते हो ना एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में क्या होती है? मछली के साथ वाटर होती है। तो एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर। तो यह NaCl के साथ क्या लेना है आपको? H2O। इसी को आप क्या बोलते हो? ब्राइन सोल्यूशन। ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? तो आप बोलोगे ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो बनेगा क्या आपका? तो आप बोलोगे NaOH, और प्लस में आपको क्या मिल जाएगा? Cl2। यह गैस के फॉर्म में होती है, और प्लस में H2। आप गैस को इस तरह से लिखते हो। ठीक है, अपर एरो से। तो ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलोगे इसको? यह है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आया बात समझे? तो आप क्या करते हो? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, तो इस तरह से बनता है। ठीक, अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों क्लोर एल्कली प्रोसेस। दिस प्रोसेस नोन एज व्हाट? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलोगे बच्चों? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ध्यान से समझो, क्लोर का मतलब क्या है? क्लोरीन, और एल्कली का मतलब क्या है? बेस, और यह बेस यहाँ पे कौन सा है? NaOH। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है? आपका क्लोरीन बनेगा और बेस बनेगा। बेस आपका कौन सा हो जाएगा? एल्कली में बेस, और बेस आपका कौन सा बनेगा? तो NaOH। ठीक है, तो देखते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। तो हमने क्या सीखा इसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन मीन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ ईच अदर देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनता क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो हम देखते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। तो आइए, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आप क्या बोलोगे? क्लोर, क्लोर मीन्स होता है क्लोरीन, और एल्कली का मतलब यहाँ पे है बेस से। ऐसा बेस जो वाटर के अंदर क्या होता है? डिसॉल्व होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? एल्कली। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस।
ये देखो हम एक सोल्यूशन लेते हैं इस तरह से, एक वेसल्स के अंदर हमने क्या लिया है, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ठीक, एक ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया, ठीक। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। और यह क्या आपका इधर वाले को मैं लिख देता हूं, इस इलेक्ट्रोड को एनोड आप बोलोगे और इसको मैं क्या बोलूंगा, कैथोड। आ रहा समझ में, यह एनोड और यह क्या कैथोड। एनोड वाला आपका होता है पॉजिटिव साइन और कैथोड वाला कैसा होता है आपका निगेटिव साइन, ठीक है। और इसमें हमने क्या ले लिया है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड बोले तो बाबू NaCl और वो एक्वस बोले तो पानी H2O, ठीक है। तो चलिए हमने ले लिया एक्वस सोल्यूशन, इसी को आप बोलोगे ब्राइन, ठीक। ये हमने क्या लिया इसमें, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन का मतलब क्या हो जाएगा, NaCl और प्लस में क्या, वाटर। तो चलो इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यह NaCl आयोनाइज होगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में। तो आप लिख लो Na प्लस और प्लस क्या, Cl माइनस, और वाटर का हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो प्लस वाला है उसके पास माइनस वाला जाएगा और जो माइनस वाला उसके पास कौन सा जाएगा, प्लस वाला, ठीक है। फिर से समझो बात, जो प्लस वाले इलेक्ट्रोड है उसके पास माइनस वाला अट्रैक्ट होगा और जो माइनस वाला है उसके पास प्लस वाला अट्रैक्ट होगा, ठीक। अब देखो इसको समझते हैं। तो आपके पास क्या है, माइनस वाले के पास कौन जाएगा, या तो प्लस जा सकता है Na प्लस या फिर H प्लस, और इस प्लस वाले के पास या तो Cl माइनस या फिर OH माइनस, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे प्लस वाले के पास 2 है, एक Cl माइनस है और दूसरा क्या, OH माइनस। तो Cl माइनस ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इन कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन कौन यहाँ पे जाएगा, Cl माइनस। और Cl माइनस जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। Cl माइनस ये हो गया आपका Cl माइनस, ये भी क्या है, Cl माइनस जाके क्या हो जाएगी बेटा, इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो Cl माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो यह जो Cl माइनस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो देखो ये Cl माइनस हो गया और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेगा, Cl2। तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl माइनस, तो यह Cl माइनस किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में, और इसके लिए क्या होगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना लूज करेगा, ठीक है। लूज करेगा और लूज करके इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह Cl2, ठीक है। यह क्लोराइड है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर दो, 2 क्लोरीन। तो जब Cl2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज किया और लूज करके क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा जब यहाँ पे लूज करा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन, तो यहाँ पे जो कैथोड वाला उससे कौन, माइनस वाले के साथ कौन रिएक्ट करेगा, प्लस वाला। तो प्लस वाला आपके पास 2 है, या तो Na प्लस है और दूसरा कौन है, H प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे H प्लस के पास क्या है, H प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से नहीं है, पहले से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, तो इसको क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे कौन सी गैस बनी थी, Cl2 गैस, या क्लोरीन बोल सकते हो, ठीक है, क्लोरीन गैस। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर H प्लस यहाँ पे जाएगा कैथोड वाले के पास, ध्यान से समझिए, कैथोड वाले के पास अगर H प्लस जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका, H प्लस जो था वो H प्लस इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर दो, 2H, और ये क्या हो जाएगा आपका H2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ और यहाँ पे क्या होगा, यह रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या किया, इसने लॉस किया, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो यहाँ पे हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हुआ बच्चों, तो आप बोलोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, तो यह हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ बच्चों, तो आप बोलोगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया बात समझे मैंने क्या बोला। तो इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन गैस बने, जबकि यहाँ पे क्लोरीन। तो हम बोलते हैं कि जो एनोड होता है, एनोड पे क्लोरीन बनती है, जबकि कैथोड पे आपका हाइड्रोजन। क्या क्या बोला हमने, एनोड पे जो आपका क्या बनेगा बच्चों, तो एनोड पे आपका क्लोरीन, और आपका जो कैथोड है, कैथोड पे क्या बनेगा, आपका जो कैथोड है, कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो इसीलिए इसको बोलते हो क्लोर एल्कली बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, तो क्लोरीन आपका कहाँ पे होता है, एनोड पे, जबकि हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बनेगी, आपकी कैथोड पे, ठीक है।
इसी को कहते हैं क्लोर एल्कली। क्लोर में से होता है क्लोरीन और एल्कली का मतलब हमने क्या बोला था, बेस। बेस का मतलब हाइड्रोक्साइड यानी OH। ठीक, तो ये कहलाता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ NaOH। नेक्स्ट है हमारा, देखिए तो NaOH जब मैं बना रहा था तो हमने क्या देखा था कि NaOH कैसे प्रिपेयर हुआ। तो NaCl का हमने लिया था ब्राइन सोल्यूशन H2O के साथ, तो यह क्या बना था NaOH और प्लस में क्या था Cl2 और प्लस में क्या H2। मतलब हमको यहाँ पे 3 चीजें मिली। कौन कौन मिला, देखिए हमको कितना इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, इससे 3 चीजें मिली। क्या क्या, एक मिला NaOH, दूसरा मिला Cl2 क्लोरीन और तीसरा क्या मिला H2। ठीक है, तो हम तीनों का एक एक करके यूज देखेंगे कि किसका कौन सा यूज है। तो पहले मैं देखूंगा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन का यूज कौन कौन सा है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, देखिए तो आपको पता है हाइड्रोजन का यूज फ्यूल में करते हैं। ठीक है, तो पहला लिखेंगे यूज्ड एज फ्यूल। पहला पॉइंट क्या है, तो यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, दूसरा अगर मैं पॉइंट लिखूं, दूसरा हाइड्रोजन का यूज क्या कर सकते हैं, तो एक होता है मार्जरीन में इसका यूज किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, यूज्ड एज मार्जरीन। मार्जरीन, इस मार्जरीन का मतलब होता है नकली मक्खन। ठीक है, फॉल्स बटर इसको कहते हो, ये इसी को आप बोलोगे नकली मक्खन, इस मार्जरीन को। ठीक है, तो मार्जरीन बनाने में यूज करते हैं। और तीसरा है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बताइए, NH3। तो अगला है यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्या, अमोनिया। और इस अमोनिया का फार्मूला क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे NH3। आए बात समझे। तो नेक्स्ट है हमारा, लेते हैं क्लोरीन का क्या यूज है। ठीक है, तो यूजेस ऑफ क्लोरीन, आए बात समझे। तो हाइड्रोजन का यूज एज फ्यूल, दूसरा यूज एज मार्जरीन। मार्जरीन का मतलब होता है नकली मक्खन बनाने में। और तीसरा यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया या NH3 के प्रिपरेशन में। ठीक है, और अभी तक जानते रहिए, आपको 11th में पढ़ना होगा कि जो NH3 होता है अमोनिया, वो बनता है हैबर प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्लोरीन। तो मैं लिखूंगा यूजेस ऑफ क्लोरीन का यूज क्या है यहाँ पे। क्लोरीन ऐसे को बोलते हो Cl2। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो पहला, इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रीटमेंट में, वाटर के क्लीन करने में यूज किया जाता है क्लोरीन का। ठीक है, ये पॉइजनस होता है तो इसलिए डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हो, इन डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है। तीसरा है फॉर क्लीनिंग, फॉर क्लीनिंग स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। तीसरा क्या है, चौथा PVC बनाने में यूज करते हैं। PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला CFC में यूज किया जाता है, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो PVC बनाने में और CFC बनाने में यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया किसका यूज। तो ये सब हमने देखा क्लोरीन के क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है यूज्ड ऑफ या यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, NaOH। तो मैं देखूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या क्या है। इन सोप, सोप बनाने में यूज होता है। दूसरा इन पेपर इंडस्ट्री, दूसरा है इन पेपर इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट, बॉक्साइड को प्यूरिफाई करने में, एल्यूमिना से जब प्यूरिफाई करते हैं बॉक्साइड को, तो इसमें यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट बोलेंगे फॉर प्यूरिफाइंग एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, यह हो गया आपका तीसरा यूज इन डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, तो मेटल को डिग्रीस करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब समझते हैं कॉन्सेप्ट, और देखो इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा था इससे, तो इससे NaOH और Cl2 बन रहा था। ठीक है, और देखो इस क्लोरीन और HCl से क्या बन सकता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन दोनों से आपका क्या बन सकता है ब्लीच। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला यूजेस ऑफ ब्लीच क्या होते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग करने में यूज होता है इसका। तो पहला पॉइंट आप बोलेंगे फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाउस होल्ड ब्लीचेस, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाउस होल्ड, घर में जो ब्लीच का यूज करते हैं वो इसी से बनता है NaOH और Cl2 से। तो फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्या, हाउस होल्ड ब्लीचेस। ठीक है, ये पहला पॉइंट। यूज्ड इन ब्लीच, ब्लीच बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका 2 पॉइंट। अब दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है। तो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ HCl का यूज यहाँ पे क्या क्या है। तो पहला जो स्टील होते हैं, स्टील को क्लीन करने में यूज किया जाता है। दूसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड को बनाने में लिखता हूँ फॉर क्लीनिंग स्टील को क्लीन करने में यूज करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेडिसिन तथा कॉस्मेटिक में इसका यूज होता है। तो यूज्ड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। और थर्ड पॉइंट है हमारा अमोनियम क्लोराइड बनाने में यूज करते हैं। तो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और इस अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, आज के हमने इस वीडियो में सॉल्ट का प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है वो सीखा, इसके यूजेस क्या होते हैं वो सीखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हमने समझा, इसके यूजेस क्या क्या है। अगर आपको टॉपिक समझ में आए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।